जिन कर्मकांडी संत जी ने श्री सबरी जी के स्पर्श से अपने आप को अशुद्ध होना समझा, ये उनकी अज्ञानता थी। महान भक्ता भक्तिमती श्री सबरी जी के प्रति घृणा भाव किया, नफरत भाव किया। इसीलिए जिस पानी में, जिस सरोवर में नहाने गए, उसका जल कीड़ेमय हो गया, खराब हो गया। भागी बुद्धि कुसंगते कर्म करई सहगर्व, मिथ्या फलता को मिलई सहसा नासै सर्व। सहसा नासै सर्व दोष तब दूजहि देहि, कर निंदा अपराध दून सिर पर धरि लेहि। मलते साबुन धोए रहे वो तपसी त्यागी, जिनसे मिलते ईश ताहि निदरत दुर्भागी। ये कर्मकांडी बाबा थे। देखो, किसी के जीवन में कर्म प्रधान होता है, किसी के जीवन में ज्ञान प्रधान होता है, तथा किसी के जीवन में उपासना प्रधान होती है। सबका अपना अपना भाव है, अपना मार्ग है। पर ध्यान रहे, सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सबसे सुखद उपासना मार्ग वाले हैं। ज्ञान मार्ग वाले को भी समस्या है, कभी चूक हो जाती है। कर्म मार्ग वाले को भी समस्या, उनसे भी चूक हो जाती है। उपासना मार्ग वालों से भी चूक होती है, लेकिन उपासना मार्ग वालों जो चूक होती तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। और ज्ञान कर्म मार्ग वाले को क्षमा नहीं करते, भोगने देते। भोगो, ये अंतर है। देख ही दोष कबहुन उर आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। उपासना मार्ग है। लावे बन पेर लागे राम की अवसेर भल, चाखै धरी राखै फिर मीठे उन जोग है। लावे बन बेर, श्री सबरी जी वन से बेर फल लाती हैं। लागी राम की अवसेर, श्री राम जी की अवसेर लागी। अवसेर माने चिंता लगी है, कब श्री राम जी आ जाएंगे। चाखै धरी राखै फिर मीठे उन जोग है। चीख करके चाखै और धरी राखै, फिर धर के रखती हैं। मीठे उन जोग है, उनके जोग जो बैर है, इसलिए रखती हैं। श्रीमद् वाल्मीकि में, मानस जी में, अध्यात्म में व आनंद रामायण, किसी रामायण में नहीं लिखा है कि सबरी जी ने जूठा फल रखा था। तो भक्तमालकार श्री प्रियादास जी कहते हैं, चाखै धरी राखै, चाख करके तब रखती हैं। किसी ने कहा चाखै माने जिस पेड़ के बेर को देख लेती है कि मीठा है, उसी पेड़ के बेर को रखती है, दूसरे को नहीं। जो थोड़ा खटरूस उसको नहीं रखती है, मतलब खा के नहीं रखती है, रखती है अमनिया, लेकिन जिस डाली का बेर मीठा उसको रखती है। किसी ने ये कहा, अपना अपना भाव है। किसी ने ये कहा कि सबरी जी ठाकुर जी को, श्री राम जी को भगवान मानती हैं, राजकुमार नहीं मानती है, और उनके प्रति उनका वात्सल्य भाव है, पुत्रवत मानती है। तो जहाँ वात्सल्य भाव होता है, पुत्र भाव होता है, वहाँ फिर क्या जूठा क्या अमनिया। मैया अपने लाला को चाहे जो खिलावे, उनके भाव पर है। प्रेम का मार्ग भी निराला होता है। जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि बिना भगवान के भोग लगाए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वहीं प्रेमी ये कहते हैं कि पहले थोड़ा चख लो, खाओ नहीं, चख लो, नमक ज़्यादा है कि मिर्ची ज़्यादा है, क्या है उसको चख लो, पहले समझ लो और फिर भोग लगाओ। ऐसा नहीं कि भोग लगा लिए फिर देखे कि नमक नहीं है,
भैया नमक दे दो, नमक नहीं पड़ा है, सो नहीं होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए सब मार्ग अलग अलग है। देखो कर्मकांड अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह, उपासना अपनी जगह है, प्रेम मार्ग भी अपनी जगह है। जहाँ आचार विचार की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, वहीं कर्माबाई बिना नहाए धोए सो के जगती पहले खिचड़ी बनाती है, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते हैं। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, भाव, भगवान भाव देखते हैं। कर्माबाई सोचती है पहले नहाऊं धोऊं सब कर्म कांड करूं तो फिर देरी हो जाएगी, इसलिए पहले खिचड़ी बना कर भोग लगा तब नहाती है। तो प्रेम का मार्ग बड़ा निराला है। भगवान श्री कृष्ण जब गौ चराने जाते हैं तो अपने ग्वाल बाल मंडलियों के साथ रहते हैं। सबके घर से आता है कलेवा, तो एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से छीना झपटी करके और ले दे करके आदान प्रदान करके पाते हैं। छाछ जरूर आता है, सबके घर से छाछ आता है। एक ऐसे इनके सखा थे कि उनके घर के छाछ आया, तो छाछ कैसा, धोंगारी छाछ। आप कहेंगे धोंगारी छाछ क्या होता है? धोंगारी छाछ का मतलब यह है कि दही थी नहीं तो मटका में कुछ लगा था, उसी को धो करके और भर करके भेज दिया उसकी माँ ने। तो जिसको ज़्यादा प्रिय लगे कि हमारे घर के बहुत बढ़िया लगा है, आया है, वो लाला कन्हैया के जरूर पवावें। तो जिसके घर से धोंगारी छाछ आया था उसने एक घोट लिया तो कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहा दादा कन्हैया सुनो, ये बहुत बढ़िया, लो, तुरंत उसको मुंह में लगाया। और भगवान कन्हैया भी गट गट करके सब पी गए। अपने घर वाले छाछ को दूसरे को दे दिए, लेकिन उसको पी गए। क्यों? उनको भाव प्रिय है, प्रेम प्रिय है। तो जहाँ बहुत प्रेम हो वहाँ कुछ नियम का पालन नहीं हो पाता है। किसी ने कहा कि ठीक है, जिस पेड़ के, जिस वृक्ष के बेर को खा के देखते मीठा, उसी का बेर रखती है, वो खाया हुआ नहीं रखती हैं, तो क्या हाथ तो धोती नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जल लिए बाल्टी में, कमंडल में जल लिए घूमती रहती हैं कि पहले हाथ धोती फिर दूसरा फल तोड़ती। ऐसा नहीं होता है। प्रेम में सब नहीं है। प्रेम में भाव प्रिय है। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन। पहली बात ये होनी चाहिए कि अपने अंदर में भाव आना चाहिए, फिर हम भक्ति करें तो भगवान भाव देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आचार विचार होना ही नहीं चाहिए, कर्म कांड होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। होना चाहिए, लेकिन भाव प्रधान होना चाहिए। कुसुम सरोवर पर एक बड़े सिद्ध संत जी रहते थे। उनके शिष्य थे जिनका नाम था श्यामा सखी। गुरुजी ने कहा सुनो, जाकर के ठाकुर जी के दरबार में पोछा लगाया हो। गए पोछा लगाने, पोछा लगा रहे थे, तब तक कन्हैया बन ठन करके और बढ़िया चलकर उनके सामने से आए। तो इन्होंने जब देखा, देखते रह गए। अब इन्होंने उसी गोबर मट्टी वाले हाथ को यूँ गाल पर रखा और कन्हैया को देखते रह गए। कन्हैया तो चले गए, अब इनको सुध नहीं है। गुरुजी ने कहा चौका कब तक लगाएगा? आवाज़ लगाई इन्होंने, अरे श्यामा सखी कहाँ रह गए? सुना ही नहीं। पास में जाके देखा तो बिल्कुल स्तब्ध है, मगर है। फिर संध्या काल जब होश में आया तो पूछा क्या हुआ? कहा ऐसी बात। तो ये प्रेम की बात है। यही श्यामा सखी जमात लेकर के एक ब्रजवासी के घर पहुंचे। संतों की जमात लेकर के ब्रज में परिक्रमा कर रहे थे, घूम रहे थे। एक ब्रजवासी घर पहुंचे। वह ग्वाला थे नहीं, ग्वालिन थी, तो उनको जल्दी खेत पर जाना था। कहा बाबा जी देखो ये सब रखा, अपना बना लेना, भोग लगा पा लेना। बनाया इन्होंने, भोग लगाया, पाना शुरू किया। तब तक वह आई और बड़ा प्रेमी थी। वह आई, देखे कि बुरा तो रखा ही रह गया। कहा सुनो बाबा जी, तो बुरा रखा ही रह गया। माता जी हमने जितनी आवश्यकता थी ले लिया। कहा नहीं। अब वो जूता पहन करके आई थी, खेत पर गई थी जूता पहने काम करने के लिए। वो जूता पहने हुए ही फिरना शुरू कर दिए। क्या? बुरा फिरना चलाना शुरू कर दिए।
बहुत कई ऐसे बाबा जी लोग थे, तुरंत भौहें टेढ़ी हुई, देखो उसको पता नहीं जूता पहन करके बुरा फिर रही है, बुरा दे रही है। तो श्यामा सखी ने कहा आप लोग नाराज मत होइए, इनके प्रेम को देखिए, भाव को देखिए, इनको खुद को होश ही नहीं कि जूता पहनी हो कि नहीं पहनी हो, किस अवस्था में हो। अच्छा, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के सारी मेहमानी को छोड़कर दुर्योधन विदुर जी के घर पहुंच गए। दुर्योधन की सारी मेहमानी छोड़ दी, सारी तैयारी को परित्याग कर दिए, विदुर जी घर चले गए। मार्ग में जाय रही लोचन बिछाई, कभू आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। मार्ग में जाई रही लोचन बिछाई, मार्ग में जा करके बढ़िया झाड़ बुहार करके फूल बिछा करके और देखती रहती है संध्या काल तक, यही इनका भजन है। मार्ग में जाई रही लोचन बिछाई, लोचन बिछाए माने नेत्र पावरी को बिछा दिया है। कभू आवे रघुराई, कभी तो श्री राम जी आ जाएंगे। दृग पावे निज भोग है, ये दृग नेत्र अपना भोग प्राप्त करेगा। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, आए गए औचक सुमीटे सब सोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए कि एक दिन अचानक श्री राम जी आ गए। आए गए औचक, अचानक आ गए, औचक माने अचानक। फिर तो सुमीटे सब सोग है। सबरी जी ने जो बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है, गुरु जी के वियोग जन्य शोक, प्रतीक्षा का शोक, और श्री राम जी अभी तक नहीं मिले, यह जो शोक था, सारे शोक समाप्त हो गए। बड़ी प्रसन्नता हुई श्री सबरी जी को, बहुत खुश हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाए। फिर तो सरसिज लोचन दर्शन किया, और दर्शनों परांत फिर इसके बाद उन्होंने कंदमूल फल सुरसती दिए राम को आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भक्तमाल जी के माध्यम से और जो प्रसंग है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।